हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी। अब आप सक्सेस और मैं हूं आपका एजुकेटर सीओ मिश्रा। और ये हमारा है क्लास 12th केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर सेकंड है सोल्यूशन विलियन। तो आपको जो हम फास्ट रिवीजन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्लास चल रही है और आपके लिए बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि हम लोग उसी को यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, इसी को हम लोग बारे में जान रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। और ये आप पूरा का पूरा नोट कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। आज का हमारा जो वो है मोललता, मोलालिटी हमारी क्या होती है, मोललता हमारी क्या होती है। बाकी फिजिक्स और बायोलॉजी के भी आपको जो वीडियोज़ हैं लगातार प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको एस केम स्टडी पर। सो चैनल पे बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मोललता हमारा क्या होता है, मोलालिटी हमारी क्या होती है, और मैंने इसके पहले भी बहुत सारे आपको लेक्चर ले चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जाके प्लेलिस्ट से वॉच कर लीजिएगा। तो ये सोल्यूशन याद रखिएगा। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। मैंने क्या बोला, मेरी साउंड पर याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा नज़र डालिएगा। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक लें। विलायक मतलब मान लीजिए 1 लीटर हम लोग क्या ले रहे हैं, जल ले रहे हैं। 1 लीटर क्या लिए हम लोग, जल लिए, और उस जल के अंदर विलेय मतलब जो घुल रहा है, क्या घुलेगा, चीनी घुलेगी। और वो चीज़ जो चीनी की मात्रा होगी, मोलों की संख्या होगी, वही विलयन की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो मोललता हमारी क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे हम से प्रदर्शित करते हैं बस। तो लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। और इसे हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे मेरे प्यारे बच्चों प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। यदि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो तो उसे 1 मोलल विलयन भी कहते हैं। अगर कोई बोले कि 1 मोलल विलयन किसे कहा जाता है, तो 1 मोलर विलयन उसे कहते हैं कि यदि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो। क्या लिखेंगे, यदि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो तो उसे 1 मोलर विलयन कहते हैं, उसे 1 मोलर विलयन कहते हैं। तो 1 मोलर विलयन किसे कहते हैं, यदि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो तो उसे 1 मोलर विलयन कहते हैं। अब हम जानते हैं मोललता, क्योंकि मोललता ही पढ़ रहे थे। तो मोललता का फार्मूला क्या होता है, तो मोललता बराबर होता है, मोललता इक्वल टू विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलेय की मोलों की संख्या किससे दिखाते हैं, n से, और विलायक का भार किससे दिखाते हैं, W।
और डब्ल्यू किस में मापते हैं, केजी में। तो मूललता का हमारा क्या होता है फार्मूला, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, अर्थात m बराबर क्या हो जाएगा, N/W kg, और n बराबर क्या होती है, तो n बराबर हो जाएगा W/MO। इतना भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अर्थात हम m बराबर क्या कर देंगे, W/MO इंटू W kg। n का मान हम लोग जब पुट करेंगे तो आपका हमारा ये फार्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब हमारा जो आता है वो आता है आपका विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि घुलने के आधार पे। विलयन के प्रकार, हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार, तो विलयन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। विलयन हमारे कितने, निम्नलिखित 9 प्रकार के होते हैं। तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं, याद रखनिए, विलयन हमारे निम्नलिखित 9 प्रकार के होते हैं। विलयन निम्नलिखित 9 प्रकार के होते हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा विलयन निम्नलिखित 9 प्रकार के होते हैं। ये विलयन हमारा होता क्या है, थोड़ी सी परिभाषा अगर जाने तो विलयन क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक घटकों का जो समांगी मिश्रण होता है वही हमारा क्या होता है, विलयन होता है। और विलयन में विलेय और विलायक होता है। विलयन में क्या होता है, विलेय होता है, और हमारा क्या होता है, विलायक होता है। विलयन में उपस्थित विलायक की विलयन के भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। तो विलयन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और विलयन में विलेय और विलायक होता है। विलयन में हमारा क्या होता है, विलयन में विलेय और विलायक होता है। विलयन में विलेय और क्या होता है, विलायक होता है। और विलयन में उपस्थित विलायक विलयन के भौतिक अवस्था को निर्धारण करता है। और विलयन में उपस्थित विलायक विलयन के भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। ओके, विलयन मैंने बताया कितने प्रकार के, हमारा 9 प्रकार की। कैसे 9 प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग जानने के लिए एक सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, सीरीज तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, सीरीज। और वो सीरीज हम लोग यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जो आपको सीरीज के माध्यम समझाएंगे वो आपको ग्राफ पर ड्रा करेंगे, तब आपको समझ आएगा। देखिए, एक हमारा क्या है, एक होता है विलेय। क्या होता है, विलेय। पहला हमारा क्या आएगा, वो आएगा आपका विलेय।
पहला विलेय हो गया। दूसरा हमारा क्या आता है, विलायक आता है। फिर क्या आता है हमारा, विलायक आता है। विलेय और विलायक को बनाएंगे, क्या बनेगा हमारा, विलयन तैयार होगा। विलेय और विलायक को मिलाएंगे, क्या बनेगा हमारा, विलयन तैयार हो गया। और जब हम इसको पूरा तैयार करेंगे तब हमारा क्या तैयार होगा, वो होगा आपका उदाहरण। उदाहरण मतलब क्या, एग्जाम्पल, कि भैया अब इस तीनों को मिलाएंगे कुछ ना कुछ हमारा नया चीज़ तो वहाँ पे तो बनेगा ना। तो वो नया चीज़ का एग्जाम्पल भी आपको देना ज़रूरी है। नहीं तो क्या गुरुजी आप तो फर्जी बता रहे हैं, तो फर्जी का जो सवाल है इसको निकालने के लिए आपको एग्जाम्पल भी ज़रूरी होता है। चलिए, क्योंकि हर एक बात ज़रूरी होता है ना। चलिए यहाँ पे ये कर लेते हैं, यहाँ पे ये कर लेते हैं, और यहाँ पे ये कर लेते हैं। और 9 प्रकार से आपको आज हम समझाएंगे, कितने से, 9 प्रकार से। चलिए बन गया। विलेय हमारा क्या है, ठोस। ठोस को क्या बोले तो बोला जाता है सॉलिड। विलायक हमारा क्या है, ठोस, यानी कि ठोस में ठोस का विलयन करेंगे तो हमारा ठोस विलयन ही बनेगा। जैसे कि पीतल का मिश्रण, यानी कि कॉपर और जिंक मिलाएंगे, कॉपर और क्या मिलाएंगे, जिंक, तो हमारा क्या बनेगा, पीतल बनेगा, पीतल का मिश्रण। विलेय हमारा क्या पहला हो गया। दूसरा द्रव। द्रव में अगर विलायक के रूप में ठोस मिला दें, यानी कि हमारा विलायक जो घुल रहा है, विलेय जो घुल रहा है, तो द्रव किस में घुल रहा है, ठोस में, तो विलयन क्या बनेगा हमारा, ठोस ही रहेगा। जैसे कि हमारा Hg, Hg क्या होता है, पारे को किस में मिलाएं, सोडियम में, तो हमारा किसका बनेगा मिश्रण, अमलगम का बनेगा। किसका बनेगा, अमलगम बनाता है, अमलगम बनता है, ठीक है ना। अब हमारा अमलगम बनता है। तीसरा हमारा क्या है, गैस। क्या है, गैस। गैस विलेय है, किस में घुल रहा है, ठोस में घुल रहा है, तो विलयन कैसा बन रहा है, ठोस ही बन रहा है। उदाहरण के लिए जैसे कि हाइड्रोजन और हमारा लेड, पीबी का मिश्रण, ओके। चौथा हमारा क्या है, चौथा है आपका ठोस। ठोस किस में घुलेगा, द्रव में घुलेगा, तो क्या बनाएगा विलयन, द्रव ही बनाएगा। जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज ठोस होता है ना, और किस में घुलेगा, जल का मिश्रण, ओके। फिर हमारा क्या है पांचवा, गैस है। गैस किस में घुलेगी, द्रव में घुलेगी, तो क्या बनाएगा, द्रव बनाएगा। जैसे C2H5OH, एल्कोहल को जल में मिला के पी लेते हैं, क्या पी लेते हैं, एल्कोहल मिला के पी लेते हैं। छठवां हमारा क्या है, नोट है, छठवां हमारा क्या है, छठवां है आपका हमारा यहाँ पे, वो है आपका ठोस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव फिर गैस, ओके। ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, ठोस हो गया, गैस हो गया। अब हम लोग द्रव में क्या मिलाएंगे, द्रव को मिलाएंगे, तो विलयन क्या बनेगा हमारा, द्रव ही बनेगा। इसका थोड़ा सा इसको हम लोग द्रव में लिखेंगे, ये हमारा क्या है, द्रव में, क्योंकि द्रव में द्रव, क्योंकि C2H5OH हमारा क्या है, द्रव है, और जल भी हमारा क्या है, द्रव है। लेकिन गैस हमारा क्या है, जैसे कि हम लोग क्या मिले, जल में अगर O2 घोल दें तब ये आपका सही एग्जाम्पल होगा। बाकी ये हमारा C2H5OH द्रव भी है और जल, क्योंकि हमारा शराब भी जल होता है और वो भी हमारा क्या होता है, जल होता है, ठीक ना। चलिए अब हमारा हो गया ठोस, गैस में घुलेगा। साथ हमारा क्या है, ठोस किस में घुलेगा, वो घुलेगा गैस में, तो विलयन क्या बनेगी हमारी, गैस बनेगी। जैसे कि कपूर में वायु, कपूर किस में हमारा जाता है, वायु में, ठीक है। फिर हमारा आता है आठवां द्रव, द्रव का किस में, गैस में, तो हमारा क्या बनेगा, गैस बनेगा। जैसे जल हमारा क्या हो रहा है, N2 से घुल रही है। फिर नौवां हमारा लास्ट क्या है, गैस, और गैस किस में घुलेगी, गैस में, तो हमारा क्या बनेगा, गैस बनेगा। जैसे कि N2 + O2।
तो ये मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 है हमारा एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और आप नोट कर लीजिए और आपके लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग मूललता जान गए हैं और विलयन के प्रकार और इसके कुछ फार्मूला। ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।